मैक्सिमा मिनिमा का अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, अभी तक हमने लास्ट क्लास में क्या देखा कि मैक्सिमा मिनिमा है क्या, लोकल मैक्सिमा क्या है, लोकल मिनिमा क्या है और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या है, ये सारा चीज़ हमने किया था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स को पहले डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस को करेंगे। तो टॉपिक लिख लेते हैं। टॉपिक है बेसिक्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, तो उसमें से सबसे पहला लेता हूँ मैं, जब फंक्शन कैसा है, मैक्सिमा है, ऐसा कुछ ले लेता हूँ। ठीक है, ये कोई x इक्वल्स टू ए है जहाँ पे फंक्शन क्या अटेंड कर रहा है, मैक्सिमा अटेंड कर रहा है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू ए पे पहला चीज़ कि अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या होगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर बात करें x इक्वल्स टू ए से जस्ट पहले, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट कौन सा है, ये है a माइनस एच। ठीक है, a माइनस एच की बात करें तो अगर इस पॉइंट पे हम लोग कहीं भी टेंजेंट खींचेंगे, तो ये जो टेंजेंट x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। अगर ये लेस देन 90 डिग्री होगा तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। टेन थीटा अगर पॉजिटिव है, टेन थीटा मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। ठीक है, ये पहला चीज़। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग इसके जस्ट बाद अगर हम लोग टेंजेंट खींचे तो ये जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस से मोर देन 90 डिग्री बनाएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट बनाएगा। तो टेन थीटा नेगेटिव यानी कि एफ डैश एक्स नेगेटिव। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग एक और तरीका से देख सकते हैं, वो ये है, हाँ देखो, x इक्वल्स टू ए से, x इक्वल्स टू ए के पहले ये फंक्शन कैसा था, इंक्रीजिंग था, है ना। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये है a, x इक्वल्स टू ए से पहले फंक्शन कैसा था, इंक्रीजिंग था। अरे इंक्रीजिंग है ना, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और x इक्वल्स टू ए के बाद ये फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग यानी कि एफ डैश एक्स ए, एफ डैश एक्स कैसा बन जाएगा, एफ डैश एक्स सिर्फ नहीं लिखेंगे, एफ डैश ए प्लस एच लिखेंगे, ये कैसा है, नेगेटिव, और एफ डैश ए माइनस एच कैसा है, पॉजिटिव। एफ डैश ए माइनस एच ये कैसा है, पॉजिटिव। यानी कि अगर हम लोग देखें जो फर्स्ट डेरिवेटिव है और एट एक्स इक्वल्स टू ए, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होने वाला है यहाँ पे, एफ डैश ए कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। क्लियर है ना, यानी कि एग्जैक्ट ए पे एफ डैश एक्स तो 0 हो रहा है, लेकिन इससे जस्ट पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव हो गया। क्या ये समझ में आ गया। जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा होगा, किसी पॉइंट पे आके, पहले पॉजिटिव था, ए के बाद चेंज हो गया साइन, नेगेटिव हो गया, इसका मतलब है वो जो ए है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। क्लियर है ना। अच्छा, इसी में अगर हम बात करें सेकेंड, जब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात करें, ये वाला ए पे, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए पे अगर हम लोग देखेंगे, इससे जस्ट पहले अगर हम लोग टेंजेंट खींचे तो टेंजेंट का जो एंगल होगा वो मोर देन 90 होगा, और मोर देन 90 होगा तो उसका टेन थीटा नेगेटिव होगा। टेन थीटा नेगेटिव होगा मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव। क्लियर है ना। अच्छा, उसके जस्ट बाद देखें तो ये इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आया, है ना। या नहीं तो ऐसे भी देख लो, ए के जस्ट पहले फंक्शन कैसा था, डिक्रीजिंग। फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो एफ डैश ए माइनस एच कहते हैं इसको। ठीक है, एफ डैश ए माइनस एच, दिस विल बी नेगेटिव क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन था, और इसके जस्ट बाद एफ डैश ए प्लस एच, ये कैसा है, पॉजिटिव। यानी कि कभी भी किसी पॉइंट के जस्ट पहले नेगेटिव था, उसके बाद पॉजिटिव हो गया, तो ये जो एक्स इक्वल्स टू ए क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। क्या इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर है, एकदम उल्टा हो रहा है। देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो मिनिमा। इसको याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब इसको ऐसे समझो कि पहले कोरोना पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो गया, तो खुश हो जाओगे ना, खुश हो जाओगे मतलब मैक्सिमम। अब कोरोना नेगेटिव था, बाद में पॉजिटिव हो गया, ये तो गड़बड़ है ना, तो इसलिए मिनिमम। समझ में आया ना। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाए, कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव तो खुश, यानी कि मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाए तो मिनिमम। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। अच्छा, यानी कि हम लोग इस चीज़ को अगर हम लोग थ्योरेटिकल लिखें तो यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल लिख देता हूँ पहले वाले का, और उधर लिख दूंगा दूसरे वाले का।
कभी भी अगर एफ डैश ए है ना ग्रेटर देन एफ डैश ए प्लस एच, ठीक है, ऐसा आ जाए, या नहीं तो ऐसा भी समझ लो, डैश अगर नहीं भी करे ऐसे भी सोचोगे एफ डैश, देखो ये जो एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ये वाला वैल्यू होगा, ये वाला होगा एफ ऑफ ए, है ना, और ए माइनस एच ये वाला वैल्यू है, ए माइनस एच इससे तो ज़्यादा होगा, एफ ऑफ ए जो होगा ए माइनस एच से ज़्यादा होगा, और सिमिलरली ए प्लस एच से भी ज़्यादा होगा, समझ पा रहे हो। तो कभी भी अगर एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाए एंड एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच आ जाए, ठीक है, तो भी ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? अरे समझ में आया क्या ये चीज़? अगर ऐसा है सो हम कहेंगे एक्स इक्वल्स टू ए इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? अच्छा, वैसे ही अगर मिनिमा की बात करें, मिनिमा की बात करें अगर यहाँ पे कर देता हूँ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच, बताओ दोनों में क्या रिलेशन होगा। देखो अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो इसके जस्ट पहले और इसके जस्ट बाद ये वाला जो होगा ये इससे ज़्यादा होगा या नहीं होगा? अरे एफ ऑफ ए जो होगा एफ ऑफ ए माइनस एच से छोटा होना चाहिए। मिनिमा मतलब आसपास से एकदम मिनिमा, इधर से भी छोटा होना, इधर से भी कम होना चाहिए, इधर से भी कम होना चाहिए, समझ पा रहे हो। तो नियर बाय देखेंगे, अगर नियर बाय में सबसे कम वो वैल्यू है तो वो मिनिमा है, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ ए माइनस एच से छोटा होना चाहिए और ए प्लस एच से भी छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एक्स इक्वल्स टू ए क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या ये चीज़ समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसे? नहीं है ना? तो तुम ऐसे भी देख सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव से भी लगा सकते हो, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव से भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, है ना। क्लियर है क्या? क्लियर है ना? इसको नोट करो फिर क्वेश्चन लिखते हैं, हो गए। चलो देखो एक और केस को देखो, ये वाला एक थोड़ा सा स्पेशल केस होने वाला है, ज़रा ध्यान देना। मान लो कोई फंक्शन है, ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, कुछ टाइम बाद वो क्या हो गया, ये जो x इक्वल्स टू ए है, x इक्वल्स टू ए पे आगे वो कांस्टेंट हो गया, उसके बाद कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अगर हम लोग x इक्वल्स टू ए पे पूछे, x इक्वल्स टू ए पे क्या ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है? ये चीज़ ज़रा सोचो, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अरे देखो मैक्सिमम मिनिमा क्या है, y का वैल्यू देखेंगे, है ना, रेंज देखेंगे, तो मिनिमम तो ये वाला पॉइंट है, मैक्सिमम ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो देखो ये जो एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच, इसमें कोई डाउट है, एफ ऑफ ए माइनस एच तो ये वाला होगा, इससे तो ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये जो एफ ऑफ ए है वो इक्वल टू हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच, बोलो हाँ या नहीं, एफ ऑफ ए प्लस एच ये वाला होगा, अरे ये दोनों तो इक्वल है ना हाइट में, ठीक है। तो कभी अगर जब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात करोगे तो एक तरफ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरे तरफ इक्वल हो जा रहा है, तो भी उसको ओवरऑल हम लोग मैक्सिमम ही कहेंगे, समझ में आ रहा है ना। मैक्सिमम में एफ ऑफ ए दोनों से बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक से तो बड़ा है, दूसरी तरफ इक्वल हो गया, तो भी ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। क्या इसे समझ में आ गया? यानी कि अभी जो हमने यहाँ पे मैक्सिमम वाला में इन दोनों में ग्रेटर है, दोनों में से किसी में भी एक में इक्वल हो जाए तो भी चलेगा, तो भी कहलाएगा क्या वो मैक्सिमा कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या ये चीज़ समझ में आया? और वैसे ही अगर मिनिमम रहे, मान लो ऐसा कुछ है, ऐसा आया, मतलब ऐसा घट रहा था फिर कांस्टेंट हो गया, ये है अपना x इक्वल्स टू ए। एक्स इक्वल्स टू ए देखो, a माइनस एच से तो छोटा है लेकिन a प्लस एच से बराबर हो गया, एक से छोटा लेकिन दूसरे के बराबर है। ओवरऑल अगर हम तुम देखोगे इसका ये मिनिमम पॉइंट ही तो है, ऊपर मैक्सिमम ये रहा, अरे हाँ या नहीं। तो कभी अगर इक्वल हो जाए, दोनों में से किसी में एक में इक्वल हो जाए, एक सेटिस्फाई कर रहा है दूसरा इक्वल हो जाए, तो भी ओवरऑल उसको मिनिमा कहेंगे। क्या ये चीज़ समझ में आ गया? ठीक है, इतना नोट करो, फिर अब क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। नोट हो गए क्या? अगर हो गए तो देखो मेरे साथ ही क्वेश्चन लिखो। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2, ये है जब x इज़ बिटवीन 0 to 1, और इसके बाद है 2x माइनस 3, ये है जब x इज़ बिटवीन 1 से 3, ठीक है, ये दे रखा है, ये अपना एफ ऑफ एक्स है। अब आगे कह रहा है
फाइंड बी सच दैट f of x attains minimum value at x equals to 1. ठीक है, चलो क्वेश्चन नोट हो गया क्या? एक बार ट्राई भी कर सकते हो। ओके देखो क्या बोल रहा है, एक्स एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू है कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी कि अगर किसी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और पॉइंट ऑफ मिनिमा के पास अगर ये ऐसा कुछ है, पॉइंट ऑफ मिनिमा ऐसा वाला है, तो या इस वाले जो मिनिमम वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मतलब एफ ऑफ, मान लो ये पॉइंट ए है, ए की जगह पर अभी क्या है 1 है, तो एफ ऑफ 1 जो होगा वो पक्का ग्रेटर देन लेस देन होगा एफ ऑफ 1 माइनस एच से, और वैसे ही एफ ऑफ 1 प्लस एच से, दोनों से छोटा होगा। अरे मिनिमा के लिए यही होना चाहिए ना। या फिर किसी एक तरफ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी तरफ इक्वल भी हो जाए तो भी चलेगा, चलेगा ना। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं हम लोग, 1 को चेक करना है, 1 से कम के लिए तो ये वाला फंक्शन लेना है अपने को, और 1 से ज़्यादा या इक्वल टू 1 के लिए यही वाला फंक्शन लेना है। समझ पा रहे हो? और ये h जो होता है, h क्या होता है, टेंडिंग टू 0 होता है। तो लास्ट में जब हम लोग h यूज़ कर लेंगे, लास्ट में h का वैल्यू तो 0 ही रखना है अपने को। समझ पा रहे हो? यहाँ पे देखो f ऑफ 1 जो होगा वो पक्का f ऑफ 1 माइनस एच से छोटा होगा। अरे होगा ना, मिनिमा है, ये मिनिमा बोल रहा है ना। और वैसे ही f ऑफ 1 जो होगा वो लेस देन होना चाहिए f ऑफ 1 प्लस एच से, लेकिन क्योंकि 1 और लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1 दोनों के लिए यही वाला फंक्शन दिया, मतलब ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1 दोनों के लिए यही फंक्शन दिया। इस केस में ये लेस देन वाला नहीं होने वाला है, इक्वल वाला होने वाला है। क्या चीज़ समझ में आए? अरे 1 से ज़्यादा और इक्वल टू 1 के लिए यही फंक्शन है ना, 1 रखो या 1 प्लस एच रखो, इसमें रखेंगे h का वैल्यू 0 रखेंगे लास्ट में, तो यही आएगा। क्या ये समझ में आया? मतलब ये कंडीशन को अपने को यूज़ करना है। ये तो इक्वल हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं है ना। ठीक है, तो अब रख दो यहाँ पे f ऑफ 1 किस में रखोगे, इक्वल्स टू 1 के लिए क्या है, ये है ना, ये बनेगा 2 इंटू 1 माइनस 3 लेस देन, अब f ऑफ 1 प्लस एच, तो 1 से कम के लिए ये वाला फंक्शन है, ये बनेगा माइनस ऑफ 1 माइनस एच का क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। अच्छा देखो ये क्या देने वाला है, -1, और अपने को पता है h इज टेंडिंग टू 0, ये -1 देगा और ये भी -1 ही होगा। ये दोनों को मैं कट कर दूं क्या, ज़रा संभालो इसको। अरे h तो 0 बनने वाला है ना, इसमें रख देंगे तो ये -1 ये -1 दोनों क्या बने, कट जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? यानी कि यहाँ से क्या बचा है, 0 इज़ लेस देन दिस, 0 इज़ लेस देन दिस वैल्यू। या फिर हम लोग यूँ कहें, ये जो बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2, ये दिस इज़ ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत है इसमें? उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, अब बस अपने को b ही चाहिए, अपने को क्या चाहिए था, b ही चाहिए था। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हो। चलो करते हैं। तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, b माइनस 1, इधर से +1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा b माइनस 1, और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या, इसको फैक्टर कर सकते हैं क्या, 2b है और 3b लाना है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं b स्क्वायर प्लस 2b प्लस b प्लस 2। ठीक है, इतना अगर कर लिया तो दिस इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ से b स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी माइनस 1 और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या बचेगा, b अगर कॉमन लेते हैं तो b प्लस 2 तो यहाँ बनेगा क्या, b प्लस 1 इंटू बी प्लस 2, दिस इज़ ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। और अगर तुम्हें याद हो, इनइक्वालिटी में जो ऑलवेज पॉजिटिव वाला क्वांटिटी है उसका अपने लिए कोई काम का नहीं। ठीक है, उसको हम लोग भगा देंगे। ये जो बी स्क्वायर प्लस 1 दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव ना, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको क्या बोलेंगे, CB, चल भाग। ठीक है, मतलब इसका कोई काम नहीं है अपने लिए। तो अब इसको करेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे अरेंज। पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक तो है -2 -1 और 1 ये। ठीक है, इधर आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस। कोई दिक्कत है? अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए ना। तो b का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, b बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? किसी तरह का दिक्कत है? नहीं है ना। नोट करो फिर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स क्यूब प्लस लॉग बेस में ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 से 3, ठीक है। और फिर है x माइनस 18 व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल्स टू 3। अब आगे कह रहा है फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a, लिख लो साथ साथ में, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a, वैल्यू ऑफ a such that f of x has maxima at x equals to 3, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो। ओके तो अब की बार देखो ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमा है एट एक्स इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन मैक्सिमा है किसी पॉइंट पे एक्स इक्वल्स टू 3 पे बोल रहा है ना, तो एफ ऑफ 3 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ 3 माइनस एच, हाँ या नहीं। और वैसे ही एफ ऑफ 3 विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ 3 प्लस एच, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो अगर हम लोग देखें जो एक्स इक्वल्स टू 3 और 3 से ज़्यादा के लिए यही वाला फंक्शन है, तो यहाँ पे जो होगा एफ ऑफ 3 एंड एफ ऑफ 3 प्लस एच दोनों इक्वल होने वाला है, ठीक है। लेकिन एफ ऑफ 3 जो होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ 3 माइनस एच। क्या इतना तक समझ में आ रहा है ना। एक तरफ इक्वल हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ ग्रेटर है, समझ, वो स्पेशल केस वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग ये वाला यूज़ कर लेंगे। तो एफ ऑफ 3 किस में रखोगे, इक्वल टू 3 वाले में रखने वाले हो ना, तो 3 माइनस 18 ग्रेटर देन, अब इसमें रखोगे 4 इंटू 3 माइनस एच और माइनस 3 माइनस एच का क्यूब प्लस लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और अपने को पता है कि h इज टेंडिंग टू 0, तो लास्ट में हम लोग h का वैल्यू 0 ही रखना है ना। जैसे ही h का वैल्यू 0 रखोगे तो ये बनेगा 4 इंटू 3 12 माइनस 3 का क्यूब 27, तो 12 माइनस 27 कितना होने वाला है, माइनस 15, है ना। ये माइनस 15 और इधर से भी माइनस 15 हो रहा है ना, करेक्ट। तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एक साथ ही मैं कैंसिल करता हूँ, संभाल लोगे ना। चलो तो यहाँ से क्या बच गया, 0 ग्रेटर देन दिस, यानी कि 10 इज लेस देन 0, उल्टा करके लिख लेता हूँ मैं। तो लॉग ऑफ बेस में ही ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन, है ना, लेस देन 0, कोई दिक्कत है। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 लेस देन ई पावर 0 यानी कि 1, ई पावर 0 यानी कि 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए, और ये जो 1 है ना इसको इस साइड लेके आ जाओ, प्लस 2 बन गया, लेस देन 0, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बस यहाँ से ए का सेट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्या इसको फैक्टर कर सकते हो, फैक्टर नहीं हो रहा है, फैक्टर नहीं हो रहा है ना। अगर ये फैक्टर नहीं हो रहा है तो हम लोग थोड़ी देर के लिए डी चेक करेंगे। डी ज़रा देखो, डी क्या होगा, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, है ना। यानी कि हम लोग ये देख सकते हैं कि डी इज़ नेगेटिव, हाँ या नहीं, डी इज़ नेगेटिव एंड कोफिशिएंट ऑफ ए का स्क्वायर, है ना, इसको मान लेता हूँ कैपिटल ए, दिस इज ग्रेटर देन 0, हाँ या नहीं बताओ। सिंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये ए स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड डी इज नेगेटिव, तो ग्राफ पक्का ऐसा होने वाला है, हाँ या नहीं। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं ये जो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2 है, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा लेकिन तुमको गिवन क्या मिल रहा है, मिल क्या रहा है, ये नेगेटिव, है ना। बट गिवन क्या है, गिवन इज ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2 नेगेटिव, विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर ये नॉट पॉसिबल है नो को, इसका क्या मतलब, ए बिलोंग्स टू 5, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है, नोट करो फिर। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सोच के बताना। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है मॉड एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, और फिर है 1 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0। तो मैं डिस्कस करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा, डिस्कस मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है।
एट एक्स इक्वल्स टू 0। जल्दी से डिस्कस करो इसको, चेक करो वो एक्स इक्वल्स टू 0 पे वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, जल्दी से करो। जल्दी जल्दी जल्दी। चलो देखो, इसका मॉड एक्स का ग्राफ तो पता ही है, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, लेकिन मॉड एक्स किसके लिए डिफाइन है? एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए। मतलब यहाँ पे क्या है, ये ओपन है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, यानी यहाँ पे क्या है, ओपन है 0 पे, और एग्जैक्ट 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, 1 है, कोई दिक्कत है इसे। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए अपने को करना ही क्या है, 0 पे चेक करना है ना, एफ ऑफ 0 प्लस एच और एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 0 माइनस एच, बताओ कौन ज़्यादा है। अगर हम लोग देखेंगे एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ 0 पे 1 है, ये वाला वैल्यू 1 है, लेकिन 0 प्लस एच पे ये वाला वैल्यू होगा, अरे होगा ना, और 0 माइनस एच पे भी यही वाला वैल्यू होगा, यानी कि एफ ऑफ 0 इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 प्लस एच एंड एफ ऑफ 0 इज़ आल्सो ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 माइनस एच। ये कब होता है, ये कब होता है बताओ, जब ये फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अरे वैसे भी देखो ना, आसपास के वैल्यू से ये ज़्यादा वैल्यू है ना उसका, तो मैक्सिमम है, सिंपल है, एक्स इक्वल्स टू ए 0 इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना, नहीं है ना। चलो एक और सिचुएशन देते हैं, इसका जल्दी से बताना। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये पॉइंट सी है। जल्दी से ए बी सी के बारे में बताओ। जो ए है, बी और सी है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, या दोनों में से कोई भी नहीं है? जल्दी से सोच के बताओ। सर ए है वो मिनिमा है, सी है जो मैक्सिमा है। देखो हम लोग क्या करते हैं, जब भी मैक्सिमा मिनिमा देखना होता है तो आसपास के वैल्यू से देखते हैं। ये जो एफ ऑफ ए है, ये वाला जो पॉइंट है, ये सब एक साथ है ना, ये जो पॉइंट है वो इसके जस्ट पहले से छोटा है, और इसके जस्ट बाद फंक्शन कहाँ है, यहाँ पे, उससे भी छोटा है। मतलब दोनों तरफ से आसपास से छोटा है, इधर से भी छोटा है, इधर से भी छोटा है। इसका मतलब ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। कोई दिक्कत है इसमें, अरे मिनिमम कोई दिक्कत है। अच्छा बी की बात करें, बी अगर देखते हो तो बी के जस्ट पहले से बड़ा है और जस्ट बाद से छोटा है। कोई ऐसा फंक्शन जो इधर से बड़ा है लेकिन इधर से छोटा है, वो फंक्शन को क्या कहलाओगे, वो मैक्सिमा या मिनिमा होगा क्या? देखो वो वाला कौन सा केस है, मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, ये रहा अपना ए, ये रहा बी, और इधर मान लेता हूँ सी मान लेता हूँ, ठीक है। ये जो एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ सी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एफ ऑफ ए इज़ लेस देन एफ ऑफ सी, एफ ऑफ बी। तो ये वाला पॉइंट मैक्सिमा थोड़ी है, नहीं है ना। जब भी ऐसा कुछ है तो मैक्सिमा नहीं मिनिमा, समझ पा रहे हो। ये उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो डिसाइड करेगा, उसके बाद वाला पॉइंट अभी मैक्सिमा है, डिपेंड करता है कैसा अरेंजमेंट है, ठीक है। तो सी बी वाला कौन सा हो गया, नाइदर मैक्सिमा नॉट मिनिमा, नम, ठीक है, नाइदर मैक्सिमा नॉट मिनिमा। अच्छा ये जो सी पॉइंट है, सी ज़रा देखो, ये जो सी है क्या इससे ज़्यादा है, मतलब इसके जस्ट पहले वाला से ज़्यादा है, क्या इससे भी ज़्यादा है, दोनों से ज़्यादा है ना, इसका मतलब ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कोई दिक्कत है इसमें, अरे कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं थोड़ा सा अच्छा वाला, उसको करके बताओ। तो क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, फाइंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स, ठीक है, इन -4 to 6 क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसमें पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बताना है। अब ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा क्या आ गया, बताओ पॉइंट ऑफ, ये एक्सट्रीमा का क्या मतलब है यहाँ पे। जैसे पहले मोनोटोनिसिटी का क्या मतलब होता था, ऐसा फंक्शन जो या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दोनों में से कोई भी एक है तो वो मोनोटोनिक होगा, और दोनों है तो कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है, तब ऐसे को नॉन मोनोटोनिक बोलते थे, ठीक है। तो सेम उसी तरीक़ा से कोई फंक्शन ऐसा है जिसका किसी पॉइंट पे मैक्सिमम हो या मिनिमम वैल्यू आए, ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमा। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है ना। तो अपने को ये निकालना है, चलो ट्राई करो इसको।
चलो अब देखो इस फंक्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। देखो जो मॉड फंक्शन होता है ना, वो इवन फंक्शन होता है ना। मॉड जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, जैसे मॉड एक्स का ले लो। तो इवन फंक्शन का क्या मतलब है, ऐसा इवन फंक्शन का जब ग्राफ बनाओगे ना तो वो वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक होता है, हाँ या नहीं। जैसे कि कॉस हो गया, कॉस जैसा पॉजिटिव साइड है वैसा ही नेगेटिव साइड है ना। तो इवन फंक्शन के लिए जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस से सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम लोग देखें इसको, क्या ये इवन फंक्शन है, अंदर वाले की बात करता हूँ, ये वाले की बात करता हूँ, दिस इज इवन फंक्शन, क्या हाँ या नहीं बताओ। इवन है ना। इवन फंक्शन को कैसे चेक करते हैं, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो वैसे भी रिप्लेस करोगे एक्स की जगह माइनस एक्स तो वापस से वही आ जाएगा, इवन फंक्शन। हाँ, उसको ब्रेक कर सकते हो, उसको ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, फंक्शन को डिफाइन करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो हम जो अभी अप्रोच बता रहे हैं उसमें डिफाइन भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना कि ये जो अंदर वाला फंक्शन है वो इवन फंक्शन है ना। और इवन फंक्शन के बारे में अपने को क्या पता है कि जो इवन फंक्शन का ग्राफ होता है ना, अगर तुम सिर्फ पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस उस उधर के लिए ड्रॉ कर दो तो जैसा ग्राफ इधर होगा उसी का वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लोगे, इधर वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि सिर्फ अपने को पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर उसका रिफ्लेक्शन हम लोग ले लेंगे, है ना। ओके, तो अगर पॉजिटिव साइड के लिए लेते हो तो एक्स को रखना होगा पॉजिटिव, है ना। ये पॉजिटिव जैसे ही रखते हो एक्स को, समझ पा रहे हो क्यों रख रहे हो, क्योंकि अपने को सिर्फ और सिर्फ ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, पॉजिटिव साइड वाला। उसका आ गया तो नेगेटिव मतलब नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस की तरह क्या आ जाएगा, उधर का मिरर इमेज, ठीक। अगर एक्स पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव तरफ ड्रॉ करना है इसलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं एक्स का, तो ये कैसा बन जाएगा, अपना जो एफ ऑफ एक्स होगा वो बनेगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। चलो इसका बेबी कब से ग्राफ बनाते हैं, ये बन गया x इंटू एक्स माइनस 2, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना, नहीं है ना। ओके, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हो गया, 0 और 2, इधर होगा पॉजिटिव, रख सकते हो। देखो ये पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे कब, जब जितने भी फैक्टर्स है उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होने चाहिए। जितने भी फैक्टर्स है उसमें x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है ना तो प्लस से स्टार्ट कर लीजिए, अगर पॉजिटिव नहीं है तो पहले पॉजिटिव बना लो, ठीक है, फिर प्लस से स्टार्ट करो। प्लस किया, इधर माइनस, इधर आ जाएगा प्लस, लेकिन अपने को नेगेटिव के लिए ड्रॉ ही नहीं करना है। ये रहा अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस इधर, तो इधर से पॉजिटिव से आएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव है ना तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, कोई दिक्कत है कैसे। लेकिन ओवरऑल इस पर भी मॉड लगा हुआ है, ये ग्राफ इसका है अंदर वाले का ग्राफ, लेकिन उस पर मॉड लगा है ना, तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको क्या कर देगा, वो पॉजिटिव कर देगा, मॉड करेगा कि नहीं। ये ग्राफ होगा ऐसा कुछ बन जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है। ये पॉजिटिव साइड का ग्राफ बन चुका है, और अगर पॉजिटिव साइड का ग्राफ बन चुका है तो क्या लगता है नेगेटिव साइड का ग्राफ बना सकते हो, क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो जैसा पॉजिटिव साइड है वैसा ही नेगेटिव साइड, तो ये ऐसा बनेगा और ऐसा चला जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। ये वाला वैल्यू क्या बनेगा, -2, यहाँ +2 है तो यहाँ पे -2, कोई दिक्कत है, नहीं है, तो दिक्कत है या नहीं है। ओके, तो अपने को क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा चाहिए। तो देखो ज़रा ध्यान रखना, जो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा होता है वो कहाँ पे आता है, वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे आता है। और क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ कहाँ आता है, जहाँ पे f' इक्वल्स टू 0 होता है और साथ ही साथ f' डज नॉट एग्जिस्ट होता है, वो दोनों पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट आता है। यानी कि देखो, अब देखो पॉजिटिव साइड निकाल लेंगे तो नेगेटिव साइड भी आ जाएगा, ये वाला पॉइंट जहाँ पे f' क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा और साथ ही साथ f' नॉट डिफाइन होगा, तो 2 और 0 दोनों पे नॉट डिफाइन है, तो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट तो है ही। साथ ही साथ f' क्या होना चाहिए, f' इक्वल्स टू 0 कर दो। अगर f' को 0 करते हो, ये वाला इसको अगर 0 करते हो, अगर इसको f' को, इसको अगर हमने चलो g मान लेता है ना, इसको g मान लेता हूँ, तो g' को 0 करोगे तो यहाँ से क्या आएगा 2x - 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि x का वैल्यू 1/2। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है 1/2, कोई दिक्कत है इसमें। अगर नहीं 1/2 नहीं आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा ना, ये 1 आएगा, ये 1, अगर ये 1 है तो क्योंकि ये सिमेट्रिक ग्राफ है तो ये -1 है। यानी कि अगर हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की बात करें, ठीक है, मैक्सिमा, लेकिन ये चीज़ को भी ध्यान रखना है, इंटरवल क्या दिया है, -4 से 6 दिया है, तो -4 इधर कहीं पे होगा, ठीक है। -4 पे देखो ये वाला पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये बताओ, लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, ये वाला पॉइंट -4 मैक्सिमा है ना। और वैसे ही इधर ये 2 है तो इधर 6 होगा, तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, इधर ये जो 6 है वो भी क्या है, मैक्सिमा है। यानी कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा की बात करें, ये लोकल मैक्सिमा की बात करें तो वो कौन कौन सा है, एक तो है -4, फिर है -1
फिर है 1 और फिर है 6, कोई दिक्कत है इसमें? और वैसे ही पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात करें, मिनिमा कौन कौन सा है? एक तो -2 है, फिर 0 है और फिर 2 है, तो -2 0 और फिर 2, ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, एक और चीज़ देखो ज़रा, अगर इसी क्वेश्चन में ये क्लोज इंटरवल नहीं होता है ना, यहाँ पे अगर मान लो -4 से 6 होता ओपन ब्रैकेट, तो हम लोग ये -4 पे चेक ही नहीं करते, ठीक है? तो उस केस में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या क्या आता? -1 और 1 आ जाता। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? चलो इतना नोट करो फिर, क्लियर है ना? चलो एक और एकदम इजी सा क्वेश्चन देते हैं, इसको करके बताओ। ये क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। तो क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ ना फॉर f ऑफ x इक्वल्स टू ये x² - 3x + 2 है, ठीक है, इन ओपन इंटरवल 1,2। चलो बताओ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बताना है तुमको, जल्दी से ट्राई करो। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो f ऑफ x दिया है ऐसा, इसको फैक्टर करने का ट्राई करते हैं ताकि हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे वेवी कर्व मेथड से, फिर देखेंगे इसका मैक्सिमम। ठीक, इसको अगर देखें तो ये x² - 2x - x + 2 है। अब यहाँ से x कॉमन आया तो x - 2, इधर से -1 कॉमन लेते हैं तो x - 2, ये आ गया x - 1 × x - 2, ठीक है, ये है अपना f ऑफ x। ठीक, अब इसका वेवी कर्व से अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? 1 है और 2 है, तो इधर प्लस माइनस और प्लस। तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बीच से स्टार्ट करते थे, ये माइनस है, इसके बाद 2 पे पावर क्या है? ऑड है, मतलब ये क्रॉस करके चला जाएगा, 1 पे भी पावर ऑड है, क्रॉस करके चला जाएगा। लेकिन क्योंकि फंक्शन दिया है कैसा 1 से 2 ओपन, तो इसके आगे की ग्राफ का कोई काम है नहीं, ठीक है, और 1 पे भी ओपन है, इधर 2 पे भी ओपन है। तो जब भी ओपन इंटरवल देता है ना, तो एंड पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। कहाँ पे करेंगे? सिर्फ बीच वाले में करेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ 1 से 2 के बीच में मैक्सिमा कहीं आ ही नहीं रहा है, ये मिनिमा एक पॉइंट पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट, जहाँ पे dy/dx क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत? अब dy/dx निकाल लेते हैं, यानी कि f' को 0 करो, यानी कि ये क्या आएगा? 2x - 3 = 0, x का वैल्यू क्या आ गया? 3/2, यानी कि x का वैल्यू जो 3/2 है वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन क्या है? मिनिमा वैल्यू देता है, बट अपने को क्या पूछ रहा है? मैक्सिमा पूछ रहा है। हम लोग आंसर क्या करेंगे? सो नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉसिबल। कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर ग्राफ का काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। जैसे ये है f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ x फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस x, ये है x बिटवीन -1 से 0, 0 पे ओपन, -1 पे क्लोज, ठीक है, और फिर है 1 माइनस x², जब है ये 0 से 1 दोनों पे क्लोज, फिर है g(f of x when x is 1 से 2, 2 पे क्लोज, 1 पे ओपन, ऐसा है। तो अपने को डिस्कस करना है नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो ट्राई करो। ओके, अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है? माइनस ऑफ x का फ्रैक्शन पार्ट है। तो थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसे कोई f ऑफ x का ग्राफ पता है ना, अगर y = f ऑफ x का ग्राफ पता है ना, और अपने को y = माइनस f ऑफ x का ग्राफ निकालना हो, तो ये जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस में फ्लिप होगा, है ना। ग्राफ ऑफ f ऑफ x पता है और माइनस f ऑफ x का निकालना है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो फ्लिप होगा x एक्सिस पे, ठीक है। अच्छा, अगर y = f ऑफ x का ग्राफ पता है, ये पहला केस हो गया।
दूसरा केस y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता है, बट अपने को y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ निकालना हो, तो ये वाला जो ग्राफ होगा वो फ्लिप होगा ऑन y एक्सिस, ठीक है। जब भी इनपुट में चेंज होगा ना, इनपुट में माइनस लगेगा तो वो y एक्सिस पे फ्लिप हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अगर माइनस की बात करें, यहाँ इनपुट में माइनस हुआ है, तो y इक्वल्स टू फ्रैक्शन x का ग्राफ ऐसे बनने वाला है 0 से 1 में, लेकिन अब क्योंकि इनपुट में माइनस हो गया तो ये ग्राफ फ्लिप हो जाएगा y एक्सिस में। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो ये वाला जो ग्राफ है वो किसका है? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स का। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। चलो तो 1 बाय 1 ग्राफ भी बनाते चलते हैं। तो -1 से 0 के बीच में ये ग्राफ कैसा है? ये है फ्रैक्शन का। कोई दिक्कत है? इसके सामने में क्या? 1, ठीक है। अच्छा, अब 0 से 1 के बीच में -1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर का ग्राफ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा, कोई दिक्कत है? तो माइनस ये है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा, ठीक है। अब ये है माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, अब उसमें 1 ऐड करेंगे। अब जब इस नीचे वाले ग्राफ में 1 ऐड करेंगे तो ये ग्राफ कैसा होगा? ऊपर चला जाएगा 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अरे होगा ना, ठीक है। तो अगर ये 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा तो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे क्या होगा? y0 होगा। अगर y0 हो गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1, यानी कि x का वैल्यू +-1, यानी कि ये -1 और ये +1, वो इंटरसेक्शन है, ठीक है। यानी कि अभी अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो 0 से लेके 1 के बीच में अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है, दोनों पे क्लोज है, ये वाला 1। इसके आगे तो ग्राफ ड्रॉ करना ही नहीं है। ये किसका ग्राफ है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अच्छा, 1 से 2 के बीच में अपने को GIF ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो 1 से 2 के बीच में बताओ, ये है 1 और इधर रहा 2। 1 से 2 के बीच में GIF कैसा चलता है? 2 चलता है ना। 1 से 2 के बीच में 1 ही चलता है, 1 है ना। और 2 पे जाके ओपन होता है, बट 2 पे यहाँ पे क्या है? क्लोज है, तो भर दिया। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, 2 पे आके यहाँ पे क्या होगा? तो हाँ करेक्ट, ये 2 पे आके ये 2 पे पहुँच जाएगा। कोई दिक्कत है? 0 पे बबल आ जाएगा, करेक्ट। 0 पे यहाँ पे क्या है? इसके लिए बबल आ जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। और देखो -1 पे, -1 जैसे रखोगे इसको, फ्रैक्शन को क्या मिलेगा? +1, और +1 का फ्रैक्शन क्या कर देगा? वो 0 यहाँ पे। कोई दिक्कत है इसमें? ये ग्राफ बन गया अपना। अब अपने को चेक करना है मैक्सिमा वाला पॉइंट, मैक्सिमा और मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा हमेशा मैक्सिमा और मिनिमा आसपास में देखा जाता है, लोकल मैक्सिमा की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 0 पे, सॉरी -1 पे, ठीक है। तो -1 पे देखो, इधर तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है ना। एग्जैक्ट f ऑफ -1 विल बी लेस देन f ऑफ -1 प्लस h। क्या हाँ या नहीं? अरे -1 प्लस h यहाँ पे होगा, इसके सामने क्या है? ये वाला वैल्यू है, उससे तो f ऑफ -1 छोटा ही है ना। यानी कि जो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा उसमें ये -1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। चलो -1 हो गया। अब 0 की बात करते हैं। तो 0 की अगर बात करें तो 0 पे देखो, 0 पे इसके 0 प्लस पे अगर देखें, 0 प्लस पे f ऑफ 0 विल बी ग्रेटर देन f ऑफ 0 प्लस, हाँ या नहीं? और वैसे ही f ऑफ 0 विल बी ग्रेटर देन f ऑफ 0 माइनस, हाँ या नहीं? इससे भी ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा है। अरे कोई दिक्कत है क्या? ये 0 किस में आएगा? मैक्सिमम। अच्छा, 1 की बात करें, 1 पे अगर देखते हैं, 1 f ऑफ 1 जो है वो f ऑफ 1 माइनस h से छोटा है, सिमिलरली 1 प्लस h से भी छोटा है। कोई दिक्कत है क्या? अरे है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो ये जो 1 है वो क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। अच्छा, अब 2 की बात करते हैं। 2 पे देखो, एग्जैक्ट 2 पे ये वाला वैल्यू है, इसके सामने में कितना है? 2 है, ये 2 है ना। एग्जैक्ट 2 पे 2 है, लेकिन उससे जस्ट पहले देखते हैं, उससे तो ये ज़्यादा है। अरे ज़्यादा है कि नहीं है? अरे f ऑफ 2 इज़ ग्रेटर देन f ऑफ 2 माइनस, अरे हाँ या नहीं? तो ये ज़्यादा है और उससे फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता, उसके आगे तो बात ही नहीं करेंगे। तो ये आ गया मैक्सिमम और ये आ गया मिनिमम। कोई दिक्कत है इसमें? अरे कोई दिक्कत है? अब इसी में क्वेश्चन क्या पूछ लेगा? पॉइंट ऑफ या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज मैक्सिमम। तो हम लोग 2 आंसर करेंगे, मिनिमा के लिए भी 2 है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। चलो नोट कर लो। क्लियर है ना? अभी तक क्लियर है ना? चलो, तो कल के क्लास में हम क्या डिस्कस किए थे? जब फंक्शन मोनोटोनिक है यानी कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग वाले में
ए से बी में अगर इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आता था? अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है ए से बी में तो मैक्सिमम वैल्यू बी पे आता था और मिनिमम ए पे आता था। और उल्टा कर दो, अगर डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू ए पे आता था, मिनिमम बी पे आता था। कोई दिक्कत है क्या? तो वो डिस्कशन हुआ था जब फंक्शन इज मोनोटोनिक। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे व्हेन फंक्शन इज नॉन मोनोटोनिक। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम व्हेन फंक्शन इज नॉन मोनोटोनिक, ये सेकंड नंबर है ना, नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक मतलब क्या हो गया? कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग। ठीक है ना, ओके। तो इसको चेक करने के लिए अपने पास दो मेथड है। पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, और सेकंड है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो अपने लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोर्ड के लिए मैक्सिमम टाइम जो होगा बोर्ड में ही काम आएगा। ठीक है, 95% जो है बोर्ड में ही काम आएगा, 5% जेई में काम आएगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव इसका जस्ट उल्टा है, 95% जेई में काम आएगा, 5% बोर्ड में काम आएगा। ठीक है, बोर्ड में भी तब आएगा जब बोल देगा बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ऐसा बोल दिया तब तुमको इससे करना है, कुछ नहीं बोला तो सेकंड डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो चलो इसमें से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अभी जितना भी डिस्कशन होगा ना तुम्हें लगेगा ये तो हमको पता है, ऐसा वाला डिस्कशन। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसका मतलब है अपने को एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है और पता लगाना है कि कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है। अभी अभी ये डिस्कस किए थे, कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव, याद है ये थे ना। तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इंक्रीजिंग के लिए अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से खत्म कर लेते हैं ना। तो ये वाला पॉइंट है ए, अब ये ए क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो ए माइनस पे ये यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा? पॉजिटिव होने वाला है। समझ पा रहे हो? इधर इंक्रीजिंग है इधर डिक्रीजिंग है, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इधर है इंक्रीजिंग फंक्शन, इधर है डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव, और एफ डैश एक्स इधर क्या होगा? नेगेटिव। कोई दिक्कत है इसमें? अरे नहीं है ना। तो कभी अगर कोई पॉइंट से पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव हो गया है ना, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तो ये पॉइंट कौन सा है? मैक्सिमा है। ये जो ए है वो कौन सा है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अच्छा, वैसे ही अगर ऐसा रहे मिनिमम एक्स इक्वल्स टू ए, अभी डिक्रीजिंग है, एक्स इक्वल्स टू ए से पहले डिक्रीजिंग फंक्शन, बाद में इंक्रीजिंग फंक्शन, अभी डिस्कस किए थे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एफ डैश एक्स कैसा है? एफ डैश एक्स नेगेटिव से एफ डैश एक्स पॉजिटिव। देखो एफ डैश एक्स नेगेटिव था ए से पहले, एग्जैक्ट ए पे एफ डैश एक्स कैसा होगा? जीरो। अरे होगा ना, अरे इस पे जीरो होगा ना एफ डैश एक्स, और इसके जस्ट बाद क्या होगा? पॉजिटिव। तो अगर कभी कोई पॉइंट से पहले नेगेटिव था, बाद में पॉजिटिव हो गया, ये पॉइंट ऑफ क्या है? मिनिमा है। समझ में आया क्या? कोरोना नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, दुख हो गया ना, मिनिमा हो गया, और कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, खुशी हो गया, मतलब मैक्सिमा है। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना, ये हो गया अपना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ में नोट कर सकते हो कि जो भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो ए या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव आया तो मिनिमा कि मैक्सिमा? मैक्सिमा। कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव है ना, और नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो मिनिमा। कोई दिक्कत है इसमें? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इतना ही है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। हाँ, अभी अभी करवाए थे। एक चीज़ को यहाँ नोट कर सकते हो कि देखो मैक्सिमा मिनिमा, इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमा, है ना। तो एट पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा फर्स्ट डेरिवेटिव चेंजेस इट्स साइन। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अरे फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना। तो इस बात को चाहो तो लिख भी सकते हो, एट पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, है ना, एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। चलो, तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब आते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और इसमें बहुत चीज़ इसमें सीखना है। इसको ध्यान से समझना। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट,
ये जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ये, अच्छा ये बताओ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बताता है अपने को? स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, यही बताता है ना। सेकंड डेरिवेटिव क्या बताता है? कॉन्कैविटी बताता है, बिल्कुल। सेकंड डेरिवेटिव कॉन्कैविटी बताता है, मतलब ये जो होगा वो कॉन्कैविटी बेस्ड होगा, कॉन्कैविटी बेस्ड होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर कोई फंक्शन ऐसा है, मैक्सिमा है, ठीक है, तो ये बताओ मैक्सिमा अगर है किस पॉइंट पे है? एक्स इक्वल्स टू ए पे है, एक्स इक्वल्स टू ए पे मैक्सिमा है, और इधर भी ले लेता हूँ साथ में मिनिमा वाला भी ले लेता हूँ। एक्स इक्वल्स टू ए पे मिनिमा है, अभी कोई दिक्कत है? तो ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, इसमें जो पहला सबसे पहला चीज़ होगा वहाँ पे डी वाई अपन डी एक्स ज़ीरो होगा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अरे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कहाँ से आता है? जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं है ना। अच्छा ये पहला चीज़, यहाँ से तुम मान लो एक्स का वैल्यू ए आ गया, ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया। अच्छा अब देखो, अगर ये मैक्सिमा है, अगर ये पॉइंट मैक्सिमा है, इसका कॉन्कैविटी डाउन है। अरे कॉन्कैविटी डाउन है ना, और कॉन्कैविटी डाउन है तो उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव। समझ पा रहे हो? सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा किस पॉइंट पे? एक्स इक्वल्स टू ए पे। समझ पा रहे हो? एक्स इक्वल्स टू ए पे। जरूरी नहीं है सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो, बाद में आगे जाके मुड़ गया होगा, क्या पता अपने को। समझ पा रहे हो? तो अगर किसी पॉइंट पे जाके सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, मतलब कॉन्कैविटी डाउन हो गया। कॉन्कैविटी डाउन हो गया मतलब वो पॉइंट क्या है? मैक्सिमा वाला पॉइंट है। समझ में आया? और किसी पॉइंट पे आके कॉन्कैविटी अप हो गया, मतलब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, तो वो कोई केस कौन सा है? पॉइंट ऑफ मिनिमा वाला। क्या ये चीज़ समझ में आया? कॉन्कैविटी अप है तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। कॉन्कैविटी डाउन है तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। अच्छा ये पहला चीज़। और सेकंड चीज़ d2y अपॉन dx2, ये अगर क्योंकि मैक्सिमा है तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉन्कैविटी डाउन है ना, ये कॉन्कैविटी तो डाउन है ना, कॉन्कैविटी डाउन है, ये मैक्सिमा के लिए कॉन्कैविटी डाउन है, तो सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू ए, इसको मत भूलना। अगर नेगेटिव है तो ये जो ए है वो क्या है? देन ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अरे कॉन्कैविटी डाउन है ना, देन यहाँ थर्ड स्टेप में क्या होगा? देन एक्स इक्वल्स टू ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? अरे हाँ या नहीं? दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है ना। अच्छा अगर अपने को ये पॉइंट पता चल गया तो क्या लगता है मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? इस पॉइंट को उठा के फंक्शन में रख देंगे, वही हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा ये मिनिमा के लिए बताओ, इसमें भी फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो तो जीरो ही है, वहाँ से अपना क्या आएगा? पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा आएगा। कोई दिक्कत है ना। अच्छा इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये कॉन्कैविटी अप है, ये कॉन्कैविटी अप है, कॉन्कैविटी जब अप है तो इसका बताओ सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कहाँ पे? एट एक्स इक्वल्स टू ए पे। कोई दिक्कत है? अगर ये कॉन्कैविटी अप है मतलब ग्रेटर देन जीरो है, और जैसे एक्स इक्वल्स टू ए पे ग्रेटर देन जीरो आ गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्स इक्वल्स टू ए इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। कोई दिक्कत है इसमें? अरे क्लियर है ना। और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा जैसे पता चल गया तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? एफ ऑफ ए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। चलो इतना नोट करो, इतना जल्दी नोट करो, फिर इसका फर्दर डिस्कशन करते हैं। हो गया नोट? चलो अब देखो ज़रा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, कॉन्कैविटी डाउन मतलब मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू ए पॉजिटिव आ गया मतलब कॉन्कैविटी अप मतलब मिनिमम पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। क्या पता ऐसा भी कुछ फंक्शन हो जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू ए रखने पे जीरो आ जाए, ऐसा भी तो आ सकता है। जरूरी थोड़ी है नेगेटिव या पॉजिटिव ही आए, जीरो आ जाए, तब क्या होगा? अगर जीरो आ गया, सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ गया, खेल वहाँ से शुरू होगा। देखो अब वो खेल मैं बताता हूँ। देखो इसको शॉर्टकट लिख देता हूँ, d2y अपन dx2। अगर ये पॉजिटिव है, कॉन्कैविटी कैसा है? अप है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, कॉन्कैविटी अप, मतलब कौन सा पॉइंट आया? मिनिमम पॉइंट आया ना, यहाँ तक ठीक है। अच्छा सेकंड डेरिवेटिव dx2 लेस देन जीरो, कॉन्कैविटी डाउन,
है ना, कॉन्केविटी डाउन मतलब मैक्सिमा पॉइंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ पे बात हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू ए पे हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू ए पे हो रहा है। और एक्स इक्वल्स टू ए क्या है, पहले हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करेंगे, वहाँ से आएगा पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है ना। अच्छा, अगर कभी d2y dx2 इक्वल्स टू जीरो आ गया, तुरंत तुम शक करना। अब शक क्या है, शक है कि अरे ये तो ना पॉजिटिव आया ना नेगेटिव आया, मतलब वो ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, तो वो क्या हो सकता है। शक किस चीज़ का करना है, कहीं कहीं ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है, ये अपने को शक करना है। ये शक क्या करना है, ये जो x इक्वल्स टू ए है, ये x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू ए जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है, POI नहीं लिखना, पूरा लिखना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो गया, ठीक है, तो अपने को शक करना है तुरंत कि कहीं ये जो x इक्वल्स टू ए है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है। समझ पा रहे हो, क्लियर है ना अभी तक का डिस्कशन। x इक्वल्स टू ए पे पॉजिटिव, पॉइंट ऑफ मिनिमा, x इक्वल्स टू ए पे नेगेटिव, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इक्वल्स टू ए पे जीरो अगर हो गया तो शक कर लेना, बस शक करना है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है। अब इसको शक दूर कैसे होगा, इसके लिए हम बुलाएंगे थर्ड डेरिवेटिव को, ठीक है। यहाँ पे करेंगे थर्ड डेरिवेटिव d3y अपॉन dx3, ठीक है। अगर ये नॉन जीरो आ गया एट x इक्वल्स टू ए, ये सब इसी पॉइंट पे पुट करना है, क्योंकि शक कहाँ पे हुआ, x इक्वल्स टू ए पे ही हुआ। कहीं ये मतलब क्या, कहीं ऐसा लिख देता, कहीं x इक्वल्स टू ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं, ठीक है। x इक्वल्स टू ए पर फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जैसे भी सोच लो, समझ में आ रहा है ना। ये करेंगे, अगर ये जीरो नहीं आया, सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू ए पे जीरो नहीं आया, तो शक जो है वो यकीन में बदल जाएगा। यकीन हो गया कि x इक्वल्स टू ए क्या है, इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, अगर ये थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं आया तो। लेकिन क्या हो, d3y अपन dx3 जीरो आ जाए, तब अभी तक जो शक किया हो ना, शक का कोई मतलब नहीं है, शक का कोई मतलब नहीं है अभी तक। मतलब ये क्या है, अपने को अभी तक कुछ कंफर्म ही नहीं हुआ, अभी तक मैक्सिमा है, मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कुछ पता ही नहीं चला। अब क्या करें, अब हम लोग को अगला डेरिवेटिव से पूछना पड़ेगा। ये है x इक्वल्स टू ए पे, है ना। अगला डेरिवेटिव करेंगे x4y अपन dx4, ठीक है। अगर ये किया एट x इक्वल्स टू ए, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो कॉन्केविटी अप होगा, कॉन्केविटी अप होगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अगर ये नेगेटिव हो गया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, अरे कोई दिक्कत है। अगर ये ज़ीरो हो गया, फिर से शक करेंगे, क्या शक करोगे, कहीं ये x इक्वल्स टू ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं। अभी तक यहाँ तक जो वो भूल जाओगे, नया चीज़ समझ लो। फर्स्ट सेकंड, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट किया और जीरो आ गया, शक करेंगे। और शक करेंगे, शक का क्या निवारण है, शक का क्या उपाय है, इसका अगला डेरिवेटिव निकालोगे, d5y अपन dx5। अब ये अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो हो गया, शक हो गया यकीन में, शक क्या बदल गया, यकीन में बदल गया। यकीन हो गया कि x इक्वल्स टू ए इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कोई दिक्कत है। लेकिन अगर d5y अपन dx5 जीरो आ गया, शक बेबुनियाद, मतलब ये शक का कोई मतलब नहीं है, मतलब वापस से तुम यहीं पहुंच जाओगे। फिर अपने को ये चेक करने के लिए अगला डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यहाँ तक नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि जो जितना भी इवन डिग्री है, एक इवन डेरिवेटिव, वहाँ पे तुमको कॉन्केविटी अप मिलेगा या डाउन मिलेगा, कोई दिक्कत है। कॉन्केविटी अप मिलेगा मतलब मिनिमा मिलेगा, और कॉन्केविटी डाउन मिलेगा तो मैक्सिमा मिलेगा। अगर वहाँ पे नहीं मिला, तुमको जीरो हो गया, तो शक किया तुमने, थर्ड डेरिवेटिव निकाला, नॉन जीरो आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जीरो आ गया तो शक का कोई मतलब नहीं है, आगे चलो, वहाँ से आगे चलो, वहाँ शक करने का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, ठीक है। आगे चलो, इसके बाद हम लोग फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। इवन डिग्री पे फिर पहुँच गए, इवन डिग्री पे पहुँचेंगे, देखेंगे पॉजिटिव है, मिनिमा, नेगेटिव है, मैक्सिमा। अगर जीरो आ गया तो शक कर लो, फिर अगला करो। समझ में आया क्या, ये चीज़ समझ में आया क्या, ठीक है। तो कई बार तुमको फोर्थ डेरिवेटिव तक जाके, फिफ्थ डेरिवेटिव तक, मैक्सिमम फिफ्थ डेरिवेटिव तक पक्का कंफर्म हो जाएगा। उसको बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट करना पड़ा, तो नहीं तो ये थर्ड डेरिवेटिव जाते जाते मिल जाएगा तुमको आंसर, कोई दिक्कत है।
नहीं है ना? इसको नोट करो, फिर इस पर एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। जल्दी से नोट करो। चलो एक दो नोट लिख लो। पहला नोट ये है कि ऐसा करके लिखो, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसमें डैश दे के पहला पॉइंट लिखो, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। ये किसके लिए है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए। पहला पॉइंट लिख लिया क्या? फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एफ ऑफ एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं ना। दूसरा पॉइंट, टेंजेंट एग्जिस्ट एंड क्रॉसेस द कर्व एट एक्स इक्वल्स टू ए, टेंजेंट एग्जिस्ट एंड क्रॉसेस द कर्व। ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ऑड डेरिवेटिव है ना, ऑड डिग्री डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इफ ऑड डिग्री डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, इट मीन्स एट एक्स इक्वल्स टू ए देर इज़ नो एक्सट्रीमा। अरे ऑड डेरिवेटिव अगर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने वाला है ना, यानी कि वहाँ पे एक्सट्रीमा नहीं होगा, ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। अरे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्या मतलब है? वो सारा पॉइंट जहाँ पे कॉन्कैविटी अप से कॉन्कैविटी डाउन हो गया, वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, या फिर कॉन्कैविटी डाउन से कॉन्कैविटी अप हो गया, ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है ना? अब देखो, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, दो एग्जांपल लेता हूँ, एक लेता हूँ एक्स क्यूब और इधर लेता हूँ वाई इक्वल्स टू एक्स पावर 4। ठीक है, अपने को एक्सट्रीमा पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहला वाई डैश इक्वल्स टू 0 करूँगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा के लिए तो अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करना ही है ना। तो यहाँ से करोगे 3x² इक्वल्स टू 0, यानी कि x का वैल्यू 0 आ गया, कोई दिक्कत। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालो। सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया? 6x। अब सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0 क्या आएगा? 0। लो, अगर सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a पॉजिटिव आता तो हम लोग सोचते, नेगेटिव आता तो सोचते। लो, 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू 0, a की जगह 0 है अभी, x इक्वल्स टू 0 जो है वो एक्सट्रीमा तो नहीं है। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। मतलब अपने को क्या करना है यहाँ पे? शक करना है। क्या शक करना है? कहीं ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं। ठीक है, इसके लिए अपने को क्या करना है? थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। थर्ड डेरिवेटिव निकालो पहले। थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा? 6 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर जैसे थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, थर्ड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया ना। अरे 6 आ गया तो उसमें x का वैल्यू 0 ही रखोगे, क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया मतलब शक जो है ना वो किस में बदल गया? यकीन में बदल गया। कि कौन सा यकीन में बदल गया? कि x इक्वल्स टू a जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। समझ में आया ना? क्या यकीन हो गया यहाँ पे? x इक्वल्स टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। चलो, अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 पे ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। समझ में आया ना। अब वैसे भी तुम इसका अगर ग्राफ देखो एक्स क्यूब का ग्राफ याद है ऐसा, इसका कॉन्कैविटी कैसा है? अप है 0 के बाद और डाउन है 0 के पहले। समझ पा रहे हो? ये जो 0 है, 0 पे आके कॉन्कैविटी अप था, अभी डाउन हो गया, ऐसा हुआ है। यानी कि जहाँ पे भी कॉन्कैविटी अप से डाउन हो जाए, डाउन से अप हो जाए, वो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ये जो 0 है वो क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। अच्छा, 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए 3 बात अभी लिखवाए। पहला चीज़ क्या है? फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस एट 0। क्या कॉन्टिन्यूस है? जहाँ जहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वहाँ पक्का फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है। और दूसरी बात, टेंजेंट एग्जिस्ट। क्या 0 पे टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है? अरे 0 पे टेंजेंट निकाल सकते हो क्या? ये क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? 0 है ना, मतलब इसका स्लोप कितना है? 0, और पॉइंट कितना है? 0 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो क्या? y माइनस 0 इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स माइनस 0, यानी कि y इक्वल्स टू 0 आ गया टेंजेंट का इक्वेशन। यानी मतलब वो क्या है? वो एक्स एक्सिस ही है। समझ में आएगा? तो क्या इसमें 3 पॉइंट क्या क्या लिखवाए थे? पहला चीज़ कि फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था? टेंजेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, एग्जिस्ट कर रहा है। थर्ड पॉइंट क्या था? वो क्रॉस करना चाहिए, उसको क्रॉस भी कर रहा है, कर्व को क्रॉस कर रहा है ना, है ना। समझ पा रहे हो? चलो, और थर्ड डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो आ गया तो वो क्या है? वहाँ पे ना ही वहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा नहीं होगा, मतलब ना ही मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। यहाँ पे बताओ मैक्सिमा है या मिनिमा है? कुछ भी नहीं है ना।
क्लियर हो गया अभी तक? चलो x पावर 4 की बात करते हैं, x पावर 4 की। ठीक है, x पावर 4 में फर्स्ट डेरिवेटिव तो पहले अपने को निकालना है और उसको क्या करना है 0, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 4x³ इक्वल्स टू 0, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 0, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा 12x², कोई दिक्कत है? अब सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0 क्या आएगा 0 आएगा ना। मतलब यहाँ पे अब शक हो गया। शक क्या चीज़ का हुआ? कहीं ये x इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं। अब कौन बताएगा उसको? अगला डेरिवेटिव, अगला डेरिवेटिव करो, y ट्रिपल डैश करो, कितना आएगा y ट्रिपल डैश कितना आएगा 24x, है ना 24x। अब y ट्रिपल डैश लेकिन x इक्वल्स टू 0 पे क्या आ रहा है तुमको 0, अरे आ रहा है ना। मतलब अब क्या हो गया, ये तो नॉन जीरो आता तो हम क्या देते हैं वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, लेकिन 0 आ गया ना। मतलब यहाँ पे शक का कोई बात नहीं है, शक का कोई मतलब नहीं है। क्या इतना तक दिक्कत है? शक का कोई मतलब नहीं। मतलब मेरे से मत पूछो, तुम आगे डेरिवेटिव जाओ, आगे से पूछो। तो आगे पूछेगा यहाँ से y फोर्थ डेरिवेटिव। ठीक है, फोर्थ डेरिवेटिव जब करोगे इसका, फोर्थ को ऐसे लिख देते हैं, चलो ऐसे लिख लेते हैं, बस तुमको समझ में आना चाहिए। फोर्थ डेरिवेटिव निकालो, कितना आएगा 24, और फोर्थ डेरिवेटिव है ना एट x इक्वल्स टू 0 क्या आएगा 24 ही आएगा ना। 24 आएगा मतलब पॉजिटिव इवन डेरिवेटिव है ना, इवन डेरिवेटिव, ये क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या ऐसा होगा कॉनकैविटी अप होगा, कॉनकैविटी अप होगा, कॉनकैविटी अप होगा मीन्स x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये चीज़ समझ में आए? और पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया तो वही तो अपने को आंसर करना था, कोई दिक्कत है? अगर ये ग्रेटर देन 0 नहीं आता, 0 आ जाता मान लो, तब क्या करते? अगला डेरिवेटिव पे जाते। समझ पा रहे हो? और वैसे भी तुम अगर देखो x² का ग्राफ ऐसा, x पावर 4 का भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा ना। और 0 बताओ क्या है, मिनिमा ही तो है। अरे 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा ही तो है। समझ में आया ना? ठीक है, नोट करो। और आज की क्लास में इतना ही। तो अगले क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।